बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फ़ैसल मुनीर। आज हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार हल्का 3 सिटी कोटली अब्दुल हमीद चौधरी साहब से। पहले भी हमारी स्क्रीन के ऊपर आप इनको देख चुके हैं। आज बराह रास्त गुफ्तगू होगी इनके साथ, और मैं चाहूँगा नाज़रीन कि आप लोग भी इस गुफ्तगू में अगर शामिल हों तो बहुत बेहतर होगा। अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो आप भी अपना सवाल इनके सामने रख सकते हैं। बिला तख़ीर अब्दुल हमीद चौधरी साहब से जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, एक दफ़ा फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर वेलकम। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज जो है वो चौधरी अब्दुल हमीद त्राबी साहब जो है वो आपके अब्दुल रशीद त्राबी साहब सरदार तनवीर इलियास के हक़ में दस्तबरदार हो गए। ये एक बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ थी। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप गुफ्तगू करें। जी, मैंने भी ऐसे ही आपकी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल साहब कि आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला आपने। अब्दुल रशीद त्राबी साहब जमात के एक ज़िम्मेदार थे और इलेक्शन में वो उम्मीदवार थे बस्ती बाग से। तो उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो उनका ज़ाती फ़ैसला है। हमारी जमात के इस वक्त जो अमीर हैं वो डॉक्टर खालिद महमूद ख़ान साहब हैं। हमारी तंजीमी स्ट्रक्चर में भी जो पूरा अख्तियारात है वो मरकज़ी मजलिस शूरा और अमीर जमात को होता है। सर, आपने कहा ज़ाती फ़ैसला है, ये बताएं कि आपकी जमात के अंदर किसी शख्स को इतना बाख्तियार होता है, कोई भी उम्मीदवार मिसाल के तौर पर आप किसी हक़ में बैठ जाएं, इतने बाख्तियार हैं आप भी? जी, उन्होंने जो फ़ैसला किया है जमात की जो इज्तिमाई सियासी पॉलिसी को उसको वायलेट किया है। तो जमात का आज हंगामी इजलास भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो रहा है मरकज़ी मजलिस शूरा का ज़िम्मेदारान का। तो इंशाल्लाह जो फ़ैसला करेंगे उसके बाद मौक़िफ़ आएगा। जमात की तो पॉलिसी यही है, पूरे आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार खड़े हैं, मुहिम चल रही है और भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। किसी एक बंदे के फ़ैसले करने के नतीजे में वो तो उसके साथ इंज़बाती कार्रवाई भी हो सकती है और बाकी चीज़ें वो तो मरकज़ी मजलिस शूरा तय करेगी। अच्छा, लेकिन बाकी पॉलिसी तो मुतासर नहीं होगी। ठीक है, हल्के की तरफ आते हैं। माशाअल्लाह लोग आपको वोट देंगे या नहीं देंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ें ज़रूर करते हैं, आपके बारे में राय ज़रूर अच्छी देते हैं। अपनी कैंपेन के बारे में कुछ बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वक्त तक कोटली के तकरीबन एक बड़ी आबादी तक मैंने अपनी कैंपेन की है और वो कैंपेन का अंदाज़ मैंने बिल्कुल डिफरेंट तौर पर उसको आगे बढ़ाया है। बिलखुसूस मैंने यहाँ पर जो डोर टू डोर शॉप टू शॉप मुहिम को ज़्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि जो बड़ी गैदरिंग्स हैं उसमें एकतरफ़ा तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया जाता है और फिर उसके लिए भी वसाइल और बाकी चीज़ें भी इस तरह की हैं। और यहाँ पर जो कल्चर है उसमें आधे लोग तो आपके घर से वो जुलूस जाता है, 2-4 लोग वहाँ शरीक होते हैं। तो मैंने तो एक एक दिन में 2-2, 1-1.5 हज़ार अफराद तक ताजरों के पास गया हूँ, मौज़ीन से मुलाकात हुई है, नौजवानों से हुए हैं और मेहनत कशों से हुई है और यानी ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुतल्लिक़ जो लोग थे, ख़वातीन से हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैंपेन जो डोर टू डोर थी वो बड़े हद तक कामयाब हुई है। सर, आप जब भी कैंपेन के लिए जाते हैं लोगों को पैगाम क्या बताते हैं? अपना विजन, अपना मंशूर उनके सामने रखते हैं? जी, मैं तो यही कहता हूँ कि वोट बहुत बड़ी अमानत है, इसका दुरुस्त इस्तेमाल करें। 5 साल बाद आपके मौका मिलता है कि आप अपने हक़ के रायदही के ज़रिए दुरुस्त क़यादत का इंतखाब करें। कोटली बेपनाह मसाइल का शिकार है, यहाँ कोई एक मसला तो उसको बयान किया जाए। अभी 2 दिन से बारिश जारी है तो कोटली के तमाम गटर उबल के बाहर आ गए और किसी का कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल है, कीचड़ में आप चलते हैं, पानी साफ़ पीने का नहीं मिलता, स्पोर्ट्स स्टेडियम मुकम्मल नहीं है। 74 में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना है और यहाँ का एक भी अदारा मुकम्मल नहीं है। ना पार्क है, ना सीवरेज का सिस्टम है, ना यहाँ पार्किंग का निज़ाम है और डेवलप नहीं है। हॉस्पिटल की सूरत-ए-हाल भी नागुफ्ताब है। सर, पहले भी ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था, हल्का बनाओ तहरीक के लोग गायब हो गए हैं, मासवाए आपकी कोई फील्ड में नज़र नहीं आता या कहीं कहीं लियाकत मुगल साहब नज़र आते हैं, कहाँ गए वो लोग? सर, असल में हल्का बनाओ जो तहरीक थी उसकी क़यादत तो मेरे पास थी, लेकिन बेशुमार लोग कारकुनान और मेरे हामी थे, वो तो अपनी अपनी दायरे में उस वक्त वो जदोजहद का हिस्सा थे। अब ज़ाहिर है उनके अपने सियासी प्लेटफार्म में उनका अपना नुक्ता नज़र है, तो उसकी कदगन तो नहीं है कि वो तनकीद करते हैं उनके ऊपर। जी, मैं ज़ाती तौर पर तो अभी तक किसी भी उम्मीदवार पर ना तनकीद करता हूँ, ना ज़ाती उसके करैक्टर के बारे से बात करता हूँ। ये उसका मामला है और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी उन्होंने इस्तेमाल की, जो हिस्सादार रहे हैं वो शराकत में इस इक़्तिदार के अंदर, वो 30 साल में हूँ, 35 में हूँ, ये जितने मद्दे मकाबल मेरे उम्मीदवार इस वक्त हैं वो सारे तकरीबन हुकूमतों का हिस्सा रहे। कोटली के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, तो वो जो इशू हैं जो उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया, करप्शन की और यहाँ की जो नायली दिखाई, उस पर तो मैं बात करता हूँ। बाकी ये जो गालम गलोच और ये जो तल्ख रवैया है, ये तो बज़ाहिर आवाम को दिखाने के लिए आपस में ये सब मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है और आवाम के लिए उन्होंने एक रूप बदल के
एक ड्रामा रचाया हुआ। आपका ताल्लुक शहर से है, आपके शहर का बदतरीन इस्तेसाल हुआ 2-3 दहाइयों में, अगर इसके ऊपर तो बोलते होंगे, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, लोगों को क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि देखें, ये हमारे जितने भी साहिबान आए हैं, पीपल्स पार्टी के इस वक्त उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग के हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार एक दोबारा वो पुरानी जमात में आए हैं, और इसी तरह पीटीआई के जो 5 साल बाद पार्टी बदलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तीनों चारों हिस्सादार हैं। इवन के जो हमारे रिजवान मलिक साहब हैं, बहुत अच्छे साथी हैं हमारे, लेकिन वो भी 20-25 साल वो एक पार्टनरशिप का हिस्सा रहे हैं। कदरे कम उनका हिस्सा रहा, लेकिन वो तो शेयरिंग तो उनकी रही है। मैं कहता हूँ ये सारे लोग ज़िम्मेदार हैं, और इन्होंने इस कोटली की ना सिर्फ जुल्म अजीम है बल्कि गुनाह कबीरा है। इसलिए सर, आपके हल्के में पैराशूटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, सियासत बहुत गंदी हो चुकी है, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में आप जैसे जो लोग हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे इस सिस्टम के अंदर? वो तो मैं कहता हूँ, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कलमा हक़ कहने के लिए हम आगे बढ़े हैं। तो इंशाअल्लाह मैंने तो फैसल साहब ये देखा है कि थला लाट से लेकर समरोड़ तक और इस शहर की जितनी वार्ड्स थी और जो भी ताजर कम्युनिटी थी, स्टूडेंट्स थे, नौजवान, सबसे मिला हूँ। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी तादाद जो है ना, वो इस सरमाए के कल्चर जो करप्शन का पैसा है, अगर वो रिज़्क़ हलाल का पैसा होता तो फिर तो किसी और तनाज़र में हम बात करते। वो यही लूटा हुआ पैसा है, मुख्तलिफ रूप में उन्होंने लेकर गए, तो वो उस पैसे को रिजेक्ट कर रहे हैं। और ठीक है, कुछ कमज़ोर पॉकेट होते हैं, वहाँ पर वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ठेकेदार हैं जो पैसे को, लेकिन मजमूई तौर पर यूथ का बहुत अच्छा रिस्पांस है और बड़े अच्छे तरीके से वो रिस्पांस कर रहे हैं और रद्दमल दे रहे हैं, और इस पैसे की सियासत को कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सियासी जो मैदान है, सियासी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। बड़े बड़े सियासतदान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े पैसे जब ये देखते हैं, प्रेशराइज तो होते होंगे, आपके ऊपर प्रेशर तो पड़ता होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तबीयत और अपने मिजाज के हवाले से भी मुख्तलिफ हूँ। साफ़ है, जदोजहद बड़ी साफ़ उजली रही है, फ़रिश्ते तो नहीं है, लेकिन अपने किरदार के हवाले से कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, ना माली ना इखलाकी, तो मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। छोटी सी गाड़ी है, रिज़्क़ हलाल की है, वो चलती है, कोई और दोस्त भी चलते हैं, अपनी मदद आप ही चल रहे हैं। चौधरी साहब, जब पिच बहुत तेज़ होती है तो आपको पता है, अगर तेज़ बॉलर लगा हो तो बाज़ औक़ात बैट्समैन की टांगें भी जो है वो कांपती हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि तस्लीम, मैं तो एक एक बंदे के सीने को नाक कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अपनी पंग पीरं की वार्ड्स हैं, इनमें गया हूँ, पूरे इस हल्के की एक एक वार्ड तक गया हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, वो मेरे इस अंदाज़ दावत को बहुत पसंद किया उन्होंने, इसलिए कि यूरोप के अंदर यही है, डोर टू शॉप जाना, ये बड़े इज्तिमा, जलसे, जुलूस, ये तो महज एक पैसे का खेल है, और बाकी चीज़ें वो भी हमने की हैं जो कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ मैंने की है, इसके नतीजे में अवेयरनेस बहुत अच्छी आई है, सियासी शोर में इजाफा हुआ है, लोगों को जो उनके ज़िम्मेदार थे, मसाइल जिन्होंने पैदा किए, उनको उन्होंने किया। और मेरे ख्याल में फैसल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस पूरी तहरीक में मैंने 11 से 12 हज़ार लोगों तक अपना पैगाम लेकर गया, तहरीरी पैगाम था मेरे पास मंशूर भी, तो वो 30-40 लोग होंगे जिन्होंने कोई वजाहत की है या उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ, वरना हर बंदे ने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है और आप ठीक पैगाम लेकर आए हैं, इंशाल्लाह आपके साथ। अब दिल मोड़ना तो अल्लाह की बात है। आपके पास जमात इस्लामी का टिकट है शहरी हल्के से, आप भी किसी आज़ाद उम्मीदवार के पास गए उसको मनाने के लिए, वो आपके हक़ में बैठ जाए? जी, आज़ाद उम्मीदवार जो मुख्तलिफ हैं, 2-4 उन्होंने खुद ही रब्ता किया था, रब्ते में हैं, उनकी अपनी पॉलिसी हिकमत अमली है, मेरी तो जमात की पॉलिसी भी है, और मजमूई तौर पर हमारा जो यहाँ कोटली के मेरी टीम है उसका भी विजन था कि हमने खड़े होने के लिए इलेक्शन लड़ना है, इंशाल्लाह स्टैंड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आवाम ने मुझे रिस्पांस किया इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, और बेलोस, बग़ैर किसी लालच के, वक्ती लालच जो कर रहे हैं उससे मुबर्रा होके, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भरपूर रिस्पांस करेंगे। तो जो लोग इस वक्त खड़े हैं, बेशुमार तो बैठ गए हैं, हालात के वो जब जरमट चलता है तो फिर वो कहाँ वो सह सकते हैं हालात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त मेरी पोजीशन है, अल्लाह का शुक्र है कि जो कैंपेन चलाई उस पर मैं मुतमईन हूँ, और 25 जुलाई को मुझे उम्मीद है कि लोग दुरुस्त और मेरिट पर फैसला करेंगे। आजकल आपके जितने भी मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवारान हैं वो एक दूसरे को बहुत गालियाँ देते हैं, आपको कोई भी सियासतदान गालियाँ नहीं देता, इसका क्रेडिट लेंगे या वो आपको किसी खातर में नहीं ला रहे? बस वो जिनको खातर में लाना चाहिए उनको पता है इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इंशाल्लाह वो जब 25 के शाम को वोट निकलेंगे फिर ये सामने आएगी सूरत हाल।
लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं है। जब मेरा टारगेट ही नहीं है मैं उसको हिट करूं कि उसकी ज़ाती निजी ज़िंदगी को और उसके रवैये को और किरदार, हम तो ये कहते हैं कि जो पब्लिक आपको नहीं सियासतदान गालियां दे रहे, इसकी क्या वजह? मुझे क्यों गालियां दे? जब मैं उनको गालियां नहीं दे रहा तो मुझे क्या बंदे मुकाबल तो खड़े हैं। नहीं, मैं तो उनकी पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पब्लिक जो प्रॉपर्टी, पब्लिक फ़ंड को इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से उन्होंने कोटली का इस्तेमाल किया है, और ये हकीकत है और उनको पता भी है कि हमने क्या किया है और उनके हालात 30 साल पहले क्या थे, आज क्या है, और वो किस तरह मुस्लिम। आपका ताल्लुक वार्ड नंबर 14 से या 15 से? मेरा ताल्लुक तो इस वार्ड नंबर 14 पंगपीना से। आपका मुकाबला जो है वो वार्ड नंबर 14 के अंदर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। आपकी जो MLA शाजिया अकबर साहिबा यहाँ पर हैं, चौधरी गालिब साहब यहाँ पर हैं, फारूक सिकंदर साहब खुद यहाँ इसी वार्ड में, तो आपको हो सकता है अपनी वार्ड में ही पिट जाएँ। ये सारे अपने अजीज़ हैं जिनका पहला नाम लिया है, तो फारूक साहब, बाकी लोग भी हैं। चलें, सियासत तो वोट की सूरत में है, इंशाल्लाह सारे देख लेंगे किस तरह की सूरत है। खौफ नहीं है किसी किस्म का कोई खौफ। हो सकता है अपने घर के अंदर से हार जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेरी कम्युनिटी, ये जो बेशुमार दोस्त हैं, सियासी लोगों की मुझे हमायत हासिल है, समाजी लोगों की है, शहर के बड़े मोतबर लोगों की हमायत है। और मैं फैसल साहब ये भी खुशकिस्मत आदमी हूँ कि इस वक्त इस कोटली शहर की जो क्रीम है, जो थिंक टैंक है, जो दानश्वर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के अंदर जिनका मेयार है, वो मेरे साथ चल रहे हैं। हारना जीतना बहुत बाद की बात है, लेकिन ऐसे कीमती लोगों के वोट लेना ये बहुत बड़ी जो है ना खुशकिस्मती। हम सैकड़ों प्रोग्राम्स कवर कर चुके हैं। आपके चेहरे के ऊपर मुझे कोई घबराहट नज़र नहीं आ रही, प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, ये एतमाद, इसकी कोई ख़ास वजह? वो ये है कि हमने जो इलेक्शन लड़ना है वो किसी ख़ास ठेके के तहत, ख़ास मनसूबे के तहत नहीं लड़ना है, बल्कि ये है कि एक जिहाद है। मैं इसको समझ रहा हूँ कि जहाँ पर एक पैसे की और करप्शन के लौ लश्कर की पूरी बरमो जो सरेआम इस सोसाइटी के अंदर बेहतरी के लिए, निखार के लिए और इसकी यानी हर वाले से जो है ना वो बेहतर से बेहतर करने के लिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है, ओपन अंदाज में चल रहे हैं। ना हमने किसी से कोई झूठे वादे किए हैं, ना हमने किसी से कोई ब्लैकमेलिंग वाला पैसा लिया है। यहाँ तो कई उम्मीदवार आए हैं, आज़ाद भी हैं, बाकी जानते हैं आप बड़े बड़े वो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग उनके पुष्ट पर आ गए हैं। सर यस, आप पॉजिटिव आदमी हैं, ये सवाल मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूँकि हालात ऐसे हैं इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ बरादरीज़म की सियासत बहुत ज़्यादा है। आपका ताल्लुक जाट कबीले से है, जाट कबीला आपके हल्के में पहले नंबर पर है। आप भी जाटों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मैं जाट हूँ, मुझे वोट दें, दूसरे लोगों की तरह? नहीं, ये फैसल साहब ये है कि ज़ाहिर बरादरी का एक इम्पेक्ट तो होता है, ज़ाहिर जिस ख़ानदान में हूँ, ख़ानदान की कुर्बत है, लेकिन मैं बिला तखसीस सब लोगों के पास जाता हूँ और अपने लोगों को भी ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने आपको बरादरी के नाम पर ब्लैकमेल किया है, करसे तक आपका बरादरी का नाम ले रहे हैं आप, और वो आखिर पर आके आपके पाँव में पड़ते हैं, तो उनको पहचानें। वो पिछले 30-35 साल में इक़्तिदार में रहे हैं, उन्होंने क्या किया आपकी बरादरी की, आपके लिए क्या किया, आपकी नस्लों के लिए क्या किया। और जिस तरह का माहौल फैसल साहब ये लोग पैदा कर रहे हैं, वो कोई एक बंदा नहीं है, सारे उम्मीदवार। ये एक आने वाली जो 2-4 अशरों के अंदर जो इलेक्शन होंगे, उसमें कोई वीन रखने वाला नौजवान, कोई कमिटमेंट रखने वाला नौजवान, जब तक उसके पास 25-30 करोड़ रुपया, ये एक बदमाशी का कल्चर, गंद बला ये नहीं होगा, वो फील्ड में नहीं उतरेगा। तो ये अलमिया है सब लोगों के लिए। हो सकता है कि ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगू, लेकिन ये एक सच है। आपका तलक जाट बरादरी में चंद जो बेहतरीन लोग हैं उनमें होता है। मेरी ये बात हो सकता है कुछ देखने वालों को बुरी लगे, तो अगर आप इतने मुस्बत हैं, इतने पॉजिटिव हैं, ये भी सच है कि आपका अपने कबीले में चंद बेहतरीन लोगों में शुमार होता है, शहर के बेहतरीन लोगों में शुमार होता है, तो उस लिहाज से हो सकता है बरादरी आपके साथ खड़ी हो जाए, बरादरी आपको वोट दे। जी, फैमिली के अच्छी खासी तादाद इस वक्त मंडी में, कुर्ती में, ये दमोल में, समरोड़ में यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो तो मेरी जो मुस्बत जो तर्ज़ ज़िंदगी है और तर्ज़ सियासत, उसके वाले से वो आए हैं मेरे साथ। मैंने तो उन्हें कोई झूठे लारे लप्पे और लालच और वक्ती तौर पर कोई दबाव इस तरह का नहीं डाला है, ना ही मैंने कोई लॉबिंग की है। तो मैं कह रहा हूँ उनके पास भी यही जा रहा हूँ कि उसूली तौर पर आप उस बंदे को प्रमोट करें, वो किसी भी फैमिली का हो जी। हमें, मैं कहता हूँ अगर आपका भाई भी गलत है तो हर बंदे के पास गया हूँ, यही कहता हूँ, सुने मेरी बात, उसको भी सपोर्ट ना करें। यह दुरुस्त है, 4 उसकी कदरें तो उसका साथ दें। और मैं कहता हूँ कि वोट कितनी बड़ी कदर है। आप कहते हैं वोट आसान चीज़ है, लोग उसको जनाब पैसे डोल दबके की और प्रेशर की बुनियाद पर देते हैं। आप देखें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका कितना बड़ा मुकाम है दीन इस्लाम के अंदर, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उन्होंने जो कुर्बानी दी है, शहादत का अजीम रुतबा पाया, वो वोट की बुनियाद पर पाया कि उन्होंने यजीद के निज़ाम को उन्होंने ललकारा, पसंद नहीं किया और उसके किरदार पर उन्होंने इस्लामी शोराई निज़ाम के ख़िलाफ़ है, मेरिट की पामाली किया, आपने अयाशी का निज़ाम है, तो आज तो उससे बदतर निज़ाम है।
उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। उस वक्त वो अकेले थे, थोड़े लोग थे, लेकिन आज दिन तक उनका नाम जिंदा है और यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो इज्तमाइयत का और एक भीड़ चाल चल रही है उसके पास अवाम को तवज्जो नहीं होना चाहिए, हम सवाल में मेरिट के मुताबिक उनको फैसला। बड़ा अहम सवाल, दो किस्म के चर्चे हो रहे हैं आपके, मकामी गैर मकामी, दूसरा महाजिर और मकामी, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में ये कह दिया था, बहुत वाज़ेह इरशाद फरमाया था, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़कीयत नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़कीयत नहीं। और ये जो मुख्तलिफ़ सुलह के मायदे हुए उसमें भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम मुसलमान हैं तो ये मैं पहले भी यकीन रखता रहा, अब भी नहीं करता, तो कौन सा मेरिट है यार? हम पिछले 30 आपके पास कोई कार्ड है, आप भी कोई कार्ड यूज़ करते हैं? जी मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास मेरिट का कार्ड है, कोटली के लिए जदोजहद का कार्ड है, कोटली के मसाइल पर मुखलसाना आवाज़ उठाने का कार्ड है, इस हल्के की तहरीक को लेकर चलना और अब इस हल्के को संवारने का कार्ड है, यही कार्ड है। और इन करप्ट लोगों को बेनकाब करने का कार्ड है जो उन्होंने दोबारा आने का एक नया रूप अख्तियार किया है, तो यही मेरे पास कार्ड है। बाकी पहले सफ़र में कामयाब हो गए, हल्का बनाओ तहरीक में आपको कामयाबी मिली, आप कामयाब हो गए। दूसरा सफ़र कहते हैं कि हल्के को संवारेंगे, बड़ा मुश्किल सफ़र लगता है, इसमें भी कामयाबी हासिल कर लेंगे? बस सफ़र तो मुश्किल होता है, ज़रा वो तवील भी है और हर वाले से, लेकिन है कि इंशाअल्लाह अज़म हो और यकीन महकम हो तो फिर इंशाअल्लाह मंज़िल करीब आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नौजवानों की बड़ी तादाद उम्मीद की नज़र से देख रही है, मेरी पुश्तबानी कर रही है। और बाकी जो ज़ाहिर आप करोफार देखते हैं, ये तो पैसे की बात है कि 10, 20, 50 गाड़ियाँ ले आएँ, इस तरह का मॉल बना लें, एडवर्टाइज़ करें, बाकी जो हथकंडे वो इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खामोश वोटर की एक बहुत बड़ी तादाद वो मुख्तलिफ जगहों, मुझे किसी जगह तारफ़ की ज़रूरत। सियासी पंडित कहते हैं कि शहरों के अंदर ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये लाओ लश्कर, ये दिखावा नहीं चलता, शहर के लोगों का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। आप भी इसी शहर में रहते हैं, यही पले बड़े हैं, समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि वाकई शहर के लोग इन चीज़ों से मुतासर नहीं होते? तकरीबन 50-60% मैंने ये देखा है कि नौजवानों ने खुल के इस बात का इज़हार किया है कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और मैं ये कहता हूँ फैसल साहब कि क्या ज़रूरत है इतने इस कल्चर को लेकर आने की? ये जो अगर रिज़्क़ के हलाल हो तो फिर तो आपको एहतियात वैसे ही बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो 1-1 रुपया खर्च करने में भी बड़ी। लेकिन ये सारा जो पैसा आ रहा है, जो वफाक में हुकूमत है, कुछ अपने कैंडिडेट्स को दे रही हैं, पीछे से भी उन्होंने लूटा हुआ है, और बाकी भी जो यहाँ 2 बड़े उम्मीदवार अपने आप को कहते हैं वो भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो ये सारा हमारा लोकल गवर्नमेंट का, बल्दिया का, शहरात का, PWD का वो कमीशन का पैसा है, वो जो उन्होंने बनाया हुआ था। और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने तैनात, वो मुख्तलिफ सीटों पर MLAs और मुख्तलिफ लोग बनाए थे, उन सब लोगों का फ़ंड्स उनके अकाउंट में जाता रहा। आज वो 25-30 करोड़ रुपये को मुख्तलिफ अंदाज में अख्तियार करें। अवाम समझदार है। मैंने ये भी कहा अवाम को, मुख्तलिफ इलाकों में हम गए, मैंने कहा अगर आपका कोई काम हो रहा है, कोई मफाद आमा का, कोई सड़क का, गली का, आजकल बोरिंग करवा रहे हैं, सब कुछ ये लें, लेकिन वोट आप मेरिट के मुताबिक ज़मीर पर हाथ रख के करें, सीने पर रख के, ये मेरिट के मुताबिक वो वोट उतरता है, उस पर नहीं। तो वोट और चीज़ है, और बाकी जो इनका पैसा है वो तो इनकी दादे बाप की कमाई थोड़ा है। अब सर जाते जाते आखिरी पैगाम अपने हल्के के लोगों के लिए क्या देंगे? बस जी मैं अपने हल्के के अवाम को यही कहूँगा कि 25 जुलाई को अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, और चूँकि ईद का भी एक हमारा त्यौहार इसमें आ गया है, उसमें भी फिर बारिशें भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पैगाम है भरपूर तरीके से अवाम तक पहुँचा है। जहाँ तक नहीं पहुँच सके उन तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह 2 दिन तक। तो उनको कहूँगा कि ये हल्का बड़ी हमने कोशिशों के नतीजे में हासिल किया है। खुदा रहा वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। वोट बहुत बड़ी अमानत है। वोट को आप पैसे की बुनियाद पर, वोट को आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की बुनियाद पर और इस तरह के लोगों के पास फ़रोख्त करने की कोशिश ना करें। और मुझे उम्मीद है कि इस कोटली के 70% लोग इस चीज़ से मुबर्रा हैं। ये जो 30% बाकी चीज़ें हैं वो साइड एरिया में कुछ लोग ठेकेदारों की सूरत में कर रहे हैं, आम पब्लिक उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो उनको कहता हूँ कि वो इनके मफादात तो ज़रूर हासिल करें, अपने काम करवाएं, लेकिन वोट को मेरिट के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसलिए कि जब इंसान अकेला पैदा हुआ है, कब्र में उसने अकेले जाना है, हिसाब किताब अकेले देना है, तो फिर इन लोगों के जो ज़ालमाना और करप्ट निज़ाम और मेरिट की पामालियाँ हैं और मज़लूमों की बद्दुआएँ हैं, उनको आप अपने गले में क्यों डाल रहे हैं? इसका आपने हिसाब देना है। वोट अमानत है और इसकी हिसाब ज़रूर देना है। तो मैं कहता हूँ कि आप 25 जुलाई को निकलें अपने घरों से फजर की नमाज़ पढ़ के, और मेरे इंतखाबी निशान अदल व इंसाफ की जो तर्जमान है तराजू, इस पर मोहर सबत करें
तो मैं इसी के साथ आपका नाज़रीन, जब मैंने ये इंटरव्यू शुरू किया तो मुझे ये लगा कि मैं एक बुनियादी प्योर सियासी कारकुन, एक मुस्बत शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ऐसा लगा। अब्दुल हमीद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी, इसके ऊपर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय बहुत अहम है। मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।